नाज़रीन, अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क जो समंदर से कटा हुआ है लेकिन एशिया के बिल्कुल दिल में वाक़ है। उसकी बुलंदो बाला पहाड़ियाँ, कठिन सहरा और वस्ती जनूबी और मगरबी एशिया के बीच की स्ट्रेटजिक पोजीशन ने सदियों से उसे तहज़ीबों का संगम बनाया है। लेकिन यही जोग्राफिया अफ़गानिस्तान को एक जाल भी बना देता है, ऐसा जाल जहां ताकतवर सल्तनतें बड़े दावों के साथ दाखिल हुईं मगर शिकस्त और ज़िल्लत के साथ निकलीं। सिकंदर आज़म से लेकर बरतानवी सल्तनत तक, सोवियत यूनियन से लेकर अमेरिका तक, अफ़गानिस्तान को सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये छोटा सा मुल्क इतना नाकाबिले काबू है और इस सारे खेल में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है? अफ़गानिस्तान के जोग्राफियाई जाल को समझने के लिए पहले उसकी ज़मीन को देखना होगा। हिंदू कश के पहाड़ इस मुल्क को काटते हुए गुज़रते हैं और कुदरती किले बनाते हैं। जनूबी और मगरब के सहरा बेरहम हैं, जबकि शुमाल के मैदान तंग राहदारियों की सूरत देखते हैं जहां से बार बार बैरूनी ताकतें दाखिल हुईं। ये ज़मीन अफ़गानिस्तान को मरकज़ी हुकूमत के तहत चलाना तकरीबन नामुमकिन बनाती है। हर वादी, हर गांव अपनी अलग पहचान रखता है, अपने कबीले से वफ़ादार होता है और अपने उसूलों पर चलता है। जब भी कोई गैर मुल्की फ़ौज इस भूल भुलैया में दाखिल होती है, उसकी रसद लाइनें कट जाती हैं, उसे पहाड़ों में छुपे गोरिल्ला हमले तोड़ देते हैं और ज़मीन दिफा करने वालों के हक़ में हो जाती है। लेकिन सिर्फ जोग्राफिया ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की पोजीशन भी मसला है। ये मुल्क बड़ी ताकतों के दरमियान वाक़ है। रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच सदियों से ये एक बफर जोन रहा है जहां सल्तनतें टकराईं और आलमी खेल खेला गया। 19वीं सदी में बरतानवी और रूस ने ग्रेट गेम खेला। दोनों खौफज़दा थे कि दूसरा अफ़गानिस्तान को अपने लिए प्लेटफॉर्म बना लेगा। आखिरकार दोनों नाकाम हुए, लेकिन अफ़गानिस्तान इस खेल का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला बना। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन ने वही गलती दोहराई जो बरतानिया ने की थी। 1979 में सोवियत टैंक अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए ताकि काबिल में कम्युनिस्ट हुकूमत को बचाया जा सके, लेकिन उनके मुकाबले में अफ़गान मुजाहिदीन खड़े हुए जिन्हें पहाड़ों की राहें किसी किताब की तरह अज़बर थीं। ताकतवर सोवियत फ़ौजी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद गोरिल्ला जंग में फंस गई। हर वादी मैदान जंग बन गई, हर गांव एक मोर्चा। 10 साल बाद सोवियत यूनियन ज़िल्लत के साथ वापस गया और उन्हीं ज़ख्मों ने उसकी सल्तनत के ज़वाल की बुनियाद रखी। यहाँ पाकिस्तान का किरदार शुरू होता है। सोवियत अफ़गान जंग में पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन रियासत बन गया। अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को तरबियत दी, असला दिया और पनाह दी। सरहदी इलाकों में पनाह गुज़ैयनों के कैंप बन गए और पाकिस्तान सोवियत ताकत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ नज़रियाती जंग न थी बल्कि बका का मसला था। एक तरफ भारत का दबाव, दूसरी तरफ सोवियत असर और रसूख का खौफ। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटजिक डेप्थ यानी हिफाजती ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर सोवियत यूनियन के जाने के बाद अफ़गानिस्तान को सुकून न मिला। मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े, काबुल खंडर बन गया और खाना जंगी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। इसी अफरा तफरी में 1990 की दहाई के वस्त में तालिबान उभरे जो अमन और इस्लामी हुकूमत का नारा लेकर आए। पाकिस्तान ने तालिबान की हिमायत की ताकि काबुल में एक ऐसा दोस्त हुकूमत कायम हो जो मगरिब में उसकी सरहद को महफूज रखे। लेकिन ये फ़ैसला बाद में दुनिया के लिए नए मसाइल लेकर आया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमलों ने अफ़गानिस्तान को एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर खड़ा कर दिया। तालिबान ने उसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह दी और अमेरिका ने फौरी तौर पर हमला किया। इब्तिदा में ये जंग आसान लगी, तालिबान हुकूमत गिर गई, काबुल आज़ाद हुआ और मगरिब ने कामयाबी का दावा कर लिया। मगर ये कामयाबी आर्जी थी। वही पहाड़, वही वादियाँ, वही कबाइल सब अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। 20 साल तक अमेरिका और नेटो ने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को जदीद रियासत बनाया जाए। अरबों डॉलर खर्च हुए, हज़ारों जानें ज़ाया हुई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। तालिबान एक बार फिर मुनज़्ज़म हो गए और गोरिल्ला जंग ने अमेरिका को भी इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर बरतानिया और सोवियत यूनियन गुजर चुके थे।
पाकिस्तान एक बार फिर इस खेल में शामिल रहा, अमेरिका का इत्तेहादी भी बना, लेकिन तालिबान से रवाबित भी रखे ताकि अफ़गानिस्तान में अपनी पोजीशन महफूज बना सके। ये दोहरा किरदार पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाता रहा। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हज़ारों फ़ौजी और शहरी शहीद हुए, मईशत तबाह हुई और दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैल गई। हकीकत ये है कि पाकिस्तान भी उसी जुग्राफियाई जाल में फंस गया। उसे अफ़गानिस्तान में अमन भी चाहिए था और भारत के ख़िलाफ़ एक दोस्ताना हुकूमत भी। नाज़रीन, 2021 में अमेरिका भी आखिरकार शिकस्त खाकर निकल गया। 20 साल की जंग के बाद तालिबान एक बार फिर इक़्तिदार में आ गए। तारीख़ एक बार फिर दोहराई गई। अफ़गानिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि ये ज़मीन बाहर से काबू नहीं हो सकती। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज तालिबान को खुद मसाइल का सामना है। गुर्बत, तन्हाई और दाखिली इख्तिलाफात ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया। पहाड़ अब भी छुपने की जगह हैं, चाहे वो दहशतगर्द हो या मुनशियात के ताजर, और पाकिस्तान अब भी इस खेल में जकड़ा हुआ है। एक दोस्ताना अफ़गानिस्तान उसके लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन वहाँ की बदअमनी पाकिस्तान में भी शिद्दत पसंदी को हवा देती है। नाज़रीन, सवाल ये है कि सुपर पावर्स अफ़गानिस्तान में क्यों नाकाम हुई? जवाब सादा है। अफ़गानिस्तान एक कामिल तूफ़ान है। पहाड़ियाँ जो फ़ौजों को तोड़ देती हैं, कबाइल ढांचा जो मरकज़ी हुकूमत को रद्द करता है, और आलमी ताकतों का खेल जो उसे हमेशा मैदान जंग बना देता है। पाकिस्तान इस खेल का हिस्सा भी रहा और इसका शिकार भी। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा सबक यही है कि जुग्राफिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताकतवर फ़ौजें आएंगी, टेक्नोलॉजी और दौलत लाएंगी, लेकिन अफ़गानिस्तान के पहाड़ और वादियाँ अपनी आज़ादी पर कायम रहेंगी। ये सरज़मीन बार बार एक ही सबक देती है, फ़तह मुमकिन है लेकिन कंट्रोल नामुमकिन। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का जुग्राफियाई जाल सिर्फ़ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आईना है। ताकत की हदें, सल्तनतों का गरूर और तारीख़ को भुलाने की कीमत, ये सब अफ़गानिस्तान में दिखाई देता है। बरतानिया नाकाम हुआ, सुवेत नाकाम हुआ, अमेरिका नाकाम हुआ, और पाकिस्तान वो अब भी अफ़गानिस्तान के साथ बंधा हुआ है, जुग्राफिया, तारीख़ और तकदीर के हाथों।